अब हम डिस्कस करते हैं एंगुलर की एक और इम्पोर्टेंट डाटा बाइंडिंग की टेक्निक जिसको हम कहते हैं इवेंट बाइंडिंग। इवेंट बाइंडिंग वन वे डाटा बाइंडिंग की टेक्निक है जो व्यू टू कंपोनेंट डाटा को या इवेंट को हम बाइंड करवा सकते हैं। ये हम बाइंड करते हैं जब यूज़र हमारा इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन के साथ। फॉर एग्जांपल कोई क्लिक के बटन के ऊपर हम कोई एक्शन परफॉर्म करवाएंगे तो वो हम इवेंट बाइंडिंग के ज़रिए इसको हम हैंडल करते हैं। इसका सिंटैक्स ये है कि हमारे पास राउंड ब्रैकेट के अंदर कोई इवेंट आएगा और हम इसको पास करेंगे कोई स्टेटमेंट या मेथड जो हमारे टीएस में जिसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। मिसाल के तौर पे बटन है, इसका क्लिक का इवेंट है, इसको मैं बाइंड करवा सकता हूँ ऑन सेव के मेथड के साथ। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं या हम ऑन क्लिक लिख के ऑन सेव के मेथड के साथ बाइंड करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास app.component.ts के अंदर ये एक मेथड है क्लिक मी, और यूज़र जब जितनी दफ़ा बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो ये क्लिक काउंटर के अंदर वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करता रहेगा। तो इसको बाइंड करवाने के लिए हमारे पास एक बटन का एलिमेंट है, इसके साथ मैंने बाइंड किया है क्लिक का इवेंट और इसको मैंने पास किया है क्लिक मी का मेथड। तो जब भी यूज़र बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो क्लिक मी का मेथड कॉल होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इवेंट बाइंडिंग हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सिंगल इवेंट बाइंडिंग क्या होती है, मल्टीपल इवेंट बाइंडिंग क्या होती है, पेलोड इवेंट क्या होता है, टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल हम कैसे पास कर सकते हैं, और की इवेंट फिल्टरिंग क्या होती है। इसको हम एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं। ये हमारे पास सिंपल एक एंगुलर की एप्लीकेशन है। इसके अंदर हम देखते हैं कि सिंगल इवेंट बाइंडिंग हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास एक इनपुट टैग होगा जिसकी टाइप होगी पासवर्ड, और हम एक बटन बनाएंगे जिसको क्लिक करने से हम इसका पासवर्ड शो करवाएंगे। हम एक बटन ले लेते हैं और हम इसके ऊपर एक इवेंट लगाएंगे क्लिक इवेंट। हम इसकी टाइप को प्रॉपर्टी बाइंडिंग के ज़रिए हम यहाँ सेट कर लेते हैं। हम लिखेंगे टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट सॉरी पासवर्ड, और हम इसको बाइंड कर लेते हैं इसकी टाइप के साथ, और हम इसको पास कर देंगे टाइप। और जब ये क्लिक होगा तो इसको क्लिक इवेंट को हम पास कर सकते हैं कोई स्टेटमेंट या कोई मेथड। तो फिलहाल मैं स्टेटमेंट पास करता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, जब ये क्लिक हो तो इसकी टाइप हो जाए टेक्स्ट। इसको सेव ऑल करते हैं। इसके अंदर मैं कोई पासवर्ड लिखता हूँ और शो पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसकी टाइप चेंज कर देगा और ये आपको इसकी टाइप टेक्स्ट कर देगा और ये आपको शो करवा देगा। अगर मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये कुछ नहीं करता। इसके लिए फिर हमें मल्टी लाइन स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप एक मेथड बना लें। तो मैं एक मेथड बना लेता हूँ जिसका नाम होगा शो पासवर्ड, शो हाइड पासवर्ड। इसके ऊपर हम टीएस फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ हम ये मेथड डिक्लेयर करके इसकी इम्प्लीमेंटेशन दे देंगे। तो इसके अंदर मैं लिखूँगा कि अगर दिस डॉट टाइप जो है वो पासवर्ड है तो ये इसको कर देगा दिस डॉट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, एल्स ये इसको कर देगा पासवर्ड, दिस डॉट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। हम इसको सेव ऑल कर लेते हैं। इसके अंदर मैं अपना पासवर्ड लिखता हूँ। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हो जाएगा, ये टेक्स्ट टाइप हो जाएगी और ये मुझे पासवर्ड शो होगा। अब इसके ऊपर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा से पासवर्ड हाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम मल्टीपल इवेंट्स कैसे बाइंड करवा सकते हैं और एक इवेंट के साथ मल्टीपल मेथड्स या स्टेटमेंट्स कैसे बाइंड करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम component.ts के अंदर जाते हैं। हम एक वेरिएबल बना लेते हैं काउंटर के नाम से जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0, और एक काउंट का मेथड बना लेते हैं जो इसकी वैल्यू के अंदर प्लस करता रहेगा, एक प्लस करेगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ काउंटर प्लस प्लस, और हम जाते हैं वापस अपनी HTML के अंदर। यहाँ हम एक बटन बना लेते हैं जिसका नाम होगा
काउंटर, और एक हम यहाँ ब्रेक लाइन लगा लेंगे और एक स्पैन के अंदर हम वैल्यू शो करवाएंगे। काउंटर की, तो इसके ऊपर मैं काउंटर का क्लिक जो है वो क्लिक इवेंट बाइंड करूँगा, और मेरे पास काउंट का एक मेथड था। जब ये काउंट के ऊपर क्लिक करेगा तो मेरे पास काउंटर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास काउंटर काम कर रहा है। अब हम बटन के ऊपर मल्टीपल इवेंट्स लगाएंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो काउंटर है, अगर ये 10 से इंक्रीज़ होता है तो इसका जो कलर है वो हम रेड कर देते हैं। तो उसके लिए हमारे पास हम एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं यहाँ पे, स्टाइल डॉट कलर, और इसको हम बाइंड करवा लेते हैं एक वेरिएबल के साथ जिसका नाम होगा कलर। टीएस के अंदर जाते हैं और यहाँ मैं इसका नाम रख लेता हूँ कलर इज इक्वल टू ब्लू। HTML के अंदर आते हैं और ये हमारे पास बाइंड हो चुका। यहाँ हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि अगर कलर हमारे पास काउंटर की वैल्यू जो है वो 10 से बड़ी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, कलर को वैल्यू कलर की जो वैल्यू है, कलर इज इक्वल टू कलर की वैल्यू हो जाएगी रेड, अदरवाइज कलर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ग्रीन। तो ये आप इसका अलग मेथड भी बना सकते हैं, और ये आप इनलाइन स्टेटमेंट के ज़रिए भी इसको ऐसे परफॉर्म करवा सकते हैं। हम इसके ऊपर सेव ऑल करते हैं, और अभी इसका कलर ब्लू है जो हमने सेट किया हुआ था स्टाइल डॉट कलर के अंदर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जब ये वैल्यू जो है 10 से इंक्रीज़ होगी तो इसका कलर रेड हो जाएगा, ये आपके सामने। इसके अलावा हम मल्टीपल इवेंट्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये क्लिक इवेंट है, मैं इसके साथ डबल क्लिक का इवेंट भी लगा लेता हूँ। डबल क्लिक का इवेंट क्या करेगा कि जब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये काउंटर की वैल्यू को वापस 0 कर देगा। तो ये हमारे पास काउंटर है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं सिंपल, और जब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये इसकी वैल्यू कर देगा 0। अब हम बात करते हैं इवेंट पेलोड की। इवेंट पेलोड एक पैरामीटर होता है जो हम मेथड में पास करते हैं और ये होल्ड करता है इवेंट की इन्फॉर्मेशन। आइए हम इसको कोड में देखते हैं। ये हमारे पास एक जो है टीएस की फाइल है, हम HTML के अंदर जाते हैं और इधर एक इनपुट का एलिमेंट हम बना लेते हैं। इसका एक इवेंट का जो है एक इनपुट का इवेंट होगा और हम इसका एक मेथड बनाएंगे हैंडल इनपुट इवेंट, और इसको हम पास करेंगे इवेंट का पेलोड। ये मेथड हम टीएस फाइल में बना लेते हैं, और जो हमारे पास इवेंट का पेलोड आएगा हम उसको स्टोर करवाएंगे यहाँ पे, और इसको हम कंसोल करवा के देख लेते हैं कि ये हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सेव ऑल करेंगे या राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ कंसोल वाले टैब के अंदर आपको ये कंसोल नज़र आ जाएगा। हमने ये इनपुट का एलिमेंट बना लिया है, हम इसके अंदर कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं तो ये हमारा इनपुट का जो मेथड है वो ट्रिगर हुआ है और इसने कंसोल करवा दिया है ये हमारे पास इवेंट की इंफॉर्मेशन कि इवेंट का टाइप ये है, इसका जो हमारे पास एलिमेंट किस एलिमेंट ने ये इवेंट ट्रिगर किया है उसका पाथ ये है, एक इनपुट एलिमेंट है ये ऐप रूट के अंदर। इसके अलावा ये इसका टारगेट कौन सा है, ये इनपुट टाइप का टारगेट है, और इसकी इवेंट की टाइप क्या है, ये इनपुट टाइप। अगर आप क्लिक की इवेंट लगाएंगे तो इसकी टाइप क्लिक की इवेंट हो जाएगी। इसकी अगर हमने इवेंट पेलोड से किसी भी एलिमेंट की वैल्यू गेट करनी है तो उसके लिए हम सिंपल इवेंट के अंदर जो टारगेट है यहाँ से हम उसकी वैल्यू उठा सकते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कोड के अंदर। हम यहाँ एक वैल्यू के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी एम्प्टी, और इसको हम वैल्यू साइन कर लेंगे इवेंट डॉट एक टारगेट की प्रॉपर्टी है इसके अंदर और उसकी वैल्यू।
इसको हम इंटरपोलेशन के ज़रिए यहाँ पे शो करवा लेते हैं। सेव ऑल करेंगे। और ये आपके सामने इवेंट पेलोड की भी जगह हम टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, आपका जो भी एलिमेंट है उसको हम कोई नाम दे देते हैं और वो नाम हम पास करते हैं और ये उस एलिमेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। इसको हम कोड के अंदर देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक और हम एक इनपुट एलिमेंट बना लेते हैं। इसकी टाइप होगी टेक्स्ट और इसका इवेंट जो होगा हमारे पास इनपुट इवेंट, और हम इसका कोई नाम रख लेते हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे हैश इन एलिमेंट ईल, और हम एक मेथड बना लेते हैं हैंडल एलिमेंट रेफ, और इसको ये एलिमेंट की वैल्यू हम पास कर देते हैं। ये मेथड हम बना लेंगे अपनी टीएस फाइल के अंदर। ये एक हमारे पास एक पैरामीटर उधर से पास हो रहा है तो ये रिसीव करेगा और हम इसको एलिमेंट की वैल्यू में स्टोर कर लेंगे। इसकी टाइप होगी एनी और इसको हम कंसोल करवा लेते हैं। इसको आप सेव करेंगे। तो ये हमारे पास एक और इनपुट एलिमेंट है। इसके अंदर मैं वैल्यू कोई एंटर करूँगा तो ये इनपुट टाइप की जो हमारे पास एलिमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। हम इससे इनपुट एलिमेंट की वैल्यू भी गेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिंपल लिखना पड़ेगा दिस डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू एलिमेंट डॉट वैल्यू। इसको हम एक और वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू, इसका हम नाम रख लेते हैं एलिमेंट अंडरस्कोर वैल्यू, और ये वैल्यू हम इसको पास कर देते हैं। ये हम शो करवाएंगे अपने इनपुट टैग के अंदर एलिमेंट वैल्यू। इसको हम सेव ऑल करते हैं और एलिमेंट की वैल्यू फ़िलहाल नल है तो हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे तो ये आपके सामने इसकी वैल्यू हमें प्रोवाइड कर रहा है।